तो आपको अपने नीतीश कुमार का गांव तो दिखाया, उसके बगल के गांव कैसे हैं, उन गांवों में कितना विकास हुआ है। बताइए, से बगल वाला गांव है कल्याण बीघा मुख्यमंत्री का, आप लोग का बगल में गांव ये है महतवर, तो कंपटीशन चलता है कुछ? क्या कंपटीशन तो है ही है। हम लोग का 1 नंबर डीपी में था, उसको हटा के फेंक दिया 4 नंबर में। कौन सा ये गेम कौन सा खेल रहे हैं आप लोग? कौन सा गेम चल रहा है? बालाकोट काम है ना, तो ये जरूरी है ना। चुनाव होगा बिहार में, एंट्री जाएगा लेकिन फिर वहाँ गुजरात में मोदी जी बनाएंगे, तो ये करते हैं क्या? यहाँ पर लेंगे, गुजरात में बनेगा। मेरा गांव के मुख्यमंत्री है और उनके पास कुछ है ये नहीं है। आपके गाँव कहाँ? बगल वाले गाँव? बगले वाला गांव के जे के नहीं है जी। औरत लोग के 10-10 हजार रुपया दे दिए और लड़कन सब रोड पर घूम रहा है, ये कोई तरीका है? कई कि बाल बच्चा के नौकरी दे देते जे ठीक ना है, या 10,000 माँ बाप के दे देते, माँ बाप लेके तो बैठल ही है। कल्याण विभाग में 24 घंटा और ये गाँव में 8 घंटा। कल्याण विभाग में जो भी विकास हुआ है या कल्याण विभाग में हुआ, स्कूल, कॉलेज, सब स्टेशन, थाना, ITI सब कल्याण विभाग है। अब मेरे गांव में खाली हम लोग के रोड में ज़मीन ले लिया, पैसा तक अभी तक नहीं दिया। काम हो रही है, ऐसा बात नहीं है, नो डाउट की काम नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे कैसे दलित पिछड़ा को बाहर किया जाता है ना, ये पूरा एकदम उसमें भरा हुआ है। वो बैकलॉग वैकेंसी था, इसके मतलब है कि SC का सीट पिछले साल भी खाली छोड़ दिया गया था, इस बार भी खाली छोड़ दिया गया। तो ये जाति नहीं है तो क्या है, बताइए हमको, समझाइए आप। तो ये कल्याण बीघा का पड़ोसी गांव हुआ है महतवर। ये भी महतवर आप में सीख गया। तो ये भी बराबर पुराना गांव है, तो उतना ही है। तो जैसे नीतीश कुमार के गांव में हो क्या है, आप लोगों को पता है मुख्यमंत्री गांव है, तो वहाँ के गांव और यहाँ के गांव क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जैसे वहाँ जो काम धाम हुआ है वैसे काम यहाँ पर इस गांव में भी हो रहा है। क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? रोड है, नल जल है, सब कुछ तो है ही है यहाँ, बिजली है, सब कुछ तो है। अच्छा, वही रोजगार नहीं है, सब कुछ है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बेटा पढ़ लिख के सब बैठे हुए हैं। अच्छा, कितना पढ़े हैं आपके बेटे? BA किए हुए हैं। अच्छा, तो नौकरी के लिए प्रयास किया कहीं? सब कुछ किया, कुछ होवे नहीं करता है। रोजगार का मसला है। सोच के देखिए, अथी मेरा गांव के मुख्यमंत्री है और उनके पास कुछ है ये नहीं है। आपके गांव कहाँ? बगल वाले गांव? बगले वाला गांव के जे के नहीं है जी। BA करके सब बैठा हुआ है, ITI भी करके बैठा हुआ है, उसको कोई रोजगार नहीं है। जाता है वहाँ फॉर्म भरता है, और जबकि SC का स्पेशल फॉर्म है ना जी सीट, उसमें मेरा बेटा गया अब परीक्षा अथी इंटरव्यू दे दिया, अब बोला गुड है, आओ, कहे कि तुम्हारा हमरा जोग नहीं है, बताइए, नहीं लिया है। किसको हम लोग कह सकते हैं? अरे कहेंगे मंत्री के विधायक है ना, तो हमारा ना मंत्री है ना विधायक है कोई? सोच के देखिए आप ही, गलती बोल रहे हैं। रोजगार एक बड़ा मसला है। आसपास यहाँ के लोग जो है नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। कहाँ जाना पड़ता है? तमिलनाडु, बंगलोर, गुजरात, पंजाब। आसपास यहाँ कोई भी नौकरी की व्यवस्था नहीं है, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है नौकरी के, हर जन के है ये नहीं साफ है। यदि रहता कि हर जन के नौकरी है तो हमारा बेटा SC में भरा, अब हुआ खुद पहुंचा, अकेले कोई नहीं पहुंचा। हर जन के लिए नहीं कि सबके लिए नहीं है? सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, हर जन के लिए नहीं है। जो पढ़ा लिखा जिसी लिए रहा, हमको बेटा तो उतना पढ़ाया, गांव के मुख्यमंत्री है, कहाँ नौकरी दिया, ITI सब कर लिया, वो ने कंपनी में काम करता है, खनौने काम करता है, कुछ नहीं, रोजगार नहीं देता है तो क्या करेगा? उतना पढ़ाया लिखाया, धान रोप के दुनियादारी करके गरीब आदमी रोपा करा, नहीं कुछ नौकरी दिया, बहुत तरह का कागज सब दिया, नहीं दिया। धान खराब हो गया? धान खराब हो गया? नहीं, धान नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है हमको, नहीं है, है ये नहीं, बिल्कुल खेती नहीं है। नहीं भूमिहीन है।
तो आप लोग क्या करते हैं फिर? मजदूरी करते हैं, रोजगार करते हैं। आज तोरा ही कमाएंगे, कल उसके यहाँ ही कमाएंगे, मजदूरी करते हैं। सरकार से क्या सुविधाएं मिलती? कोई कोई योजना पहुंची आप लोग तक? योजना कौची, औरत लोग के 10-10 हज़ार रुपया दे दिए हैं, लड़कन सब रोड पर घूम रहा है। ये कोई तरीका है? हैं? आप ही सोच के देखिए, आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, आपको वाइफ के दे देगा तो उससे दुनिया चलेगा 10 हज़ार से? आप कह रहे हो 10,000 ना दो, नौकरी दो। काहे? हमको ना, हमारा बेटा जब पढ़ गया तो वो रोज ना होगा जी। ये 10,000 आज खाएंगे, बिहान खत्म हो गया, उससे कुछ 10,000 से कौन रोजगार करेंगे? बोलिए तो। ये तो माला पहना के बलिदान दे रहे हैं, माला पहना दिए हैं, 10-10 हज़ार के बलिदान दे देंगे जीत करके, और क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, जैसे बगल वाला गांव है कल्याण बीघा मुख्यमंत्री का, आप लोग का बगल में गांव ये है महतवर, तो कंपटीशन चलता है कुछ? क्या है? कंपटीशन तो है ही है, कंपटीशन तो है ही है। हम लोग का 1 नंबर डीपी में था, उसको हटा के फेंक दिया 4 नंबर में। बगल में रात में लाइन बढ़ता है, यहाँ नहीं बढ़ता है। इसका समझ नहीं आया मतलब क्या हुआ? जैसे बिजली है ना, जैसे मुख्यमंत्री को कहे थे कि मुख्यमंत्री की 1 नंबर में 3 गांव रहेगा, बालापर, महतवर, कल्याण बीघा, लेकिन हम लोग के कबाड़ के फेंक दिया। कितनी बिजली आती है? 4 नंबर में दे दिए। कितनी आती है आपके गाँव में? बिजली आती है, बगल में है। नहीं, आपके गाँव में कितनी देर बिजली आती है? बिजली तो यहाँ रहता है 20 घंटा, लेकिन तो आपके गांव के एक व्यक्ति वहाँ मिले तो वो कह रहे थे कि 8 घंटा रहती है, बगल में 24 घंटे रहती है। ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, गलत बात नहीं बोलना चाहते हम लोग। ये गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे थे, क्यों भैया? ना लाइन तो रहबे करता है। जैसे हवा चला, पानी पड़ा, यहाँ का लाइन कट गया, वहाँ का लाइन चालू है, रात भर गायब हो गया जा लाइन। यहाँ पानी के लिए मर जाओ, लाइन के लिए मर जाओ, पानी कहाँ देता है? पानी नहीं दे रहा है, कौन पानी नहीं दे रहा? और पटाने के लिए पानी नहीं दे रहा है। खेतों बाड़ी में लेकर जैसे आपके पास में है तो मान लिया कि अब से पट्टा खेत ले लिया तो ये पानी नहीं मिलता, ये लोग देते हैं, खुद में लोग पानी नहीं देता। हाँ ऐसे बोलिए। हाँ कोई से पूछ लीजिए, पड़ी गांव में पानी हम लोग के नहीं दे रहा है, पटाने के लिए नहीं दे। कहाँ से आता है? अरे तरह से बोरिंग से आता, तब हम लोग के लाइन से पानी नहीं देता है पटाने के लिए। गरीब आदमी को देता ही नहीं है पानी, पर पटा नहीं देता है। यहाँ के जो बड़का आदमी है, जो खुरमी लोग जात भैया, उसी का मंत्री के हाँ नहीं दे रहा है पानी। अभी भी ये सब चलता है? हाँ जी चलता नहीं, तो कोई से पूछ लीजिए ना, एक बुजुर्ग से पूछे पानी देता है, रहता नहीं। पानी आया उसमें मोटर लगा करके पटाया तो पटाया, ना तो उसका पर्सनल मोटर है, उसमें से पानी नहीं देता है बस। उनका पर्सनल है? हाँ तो पर्सनल है ना, हम लोग नहीं दे रहा है, उसका है ना, नहीं दे रहा है हम लोग के। लेकिन पर्सनल भाई उनका, सरकारी नहीं है सर भाई, वो तो उनकी इच्छा देना दे। लाइन में है, उसका है ट्रांसफार्मर जो उसका है, ट्रांसफार्मर जोड़ने नहीं देता हम लोग के। हाँ ये बात है। मान लिया जाए, चलिए ठीक है, पर्सनल बोरिंग आपका है, लेकिन जो लाइन जो वो तो सरकारी है ना सर, उसमें से तो हम लोग लाइन लेके काम कर सकते हैं, उसमें से भी लाइन नहीं देता है। नहीं आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करने पर सुनता कौन है सर? उसी का सब कुछ है, सब कुछ तो उसी का, तो सुनेगा कौन? सारी संपत्ति तो उसी का नहीं जी है। तो आप लोग इस गांव के लोग नेता किसको मानते हैं? ज्यादा वोट किसको पड़ता है यहाँ पर गांव में? नीतीश कुमार पड़ता है। नीतीश कुमार को पड़ता है। हाँ अब की बार क्या माहौल चल रहा है? अब की बार तो अभी जैसे जैसे इलेक्शन आवेगा तब माहौल गर्म होगा, अभी तो कोई थी नहीं है। अभी तो लड़ रहा है कि भाई हम लोग को कुछ मिल भी नहीं करता, तो फायदा क्या है देने से? ये 20 बरस से आए हुए हैं, कोई लड़कर के कुछ होता नहीं है, तो क्या फायदा देने से? इनको रोजगार है ये नहीं है। एको को फैक्ट्री, चुनाव होगा बिहार में, एंट्री जाएगा फिर वहाँ गुजरात में मोदी जी बनाएंगे, तो ये करते हैं क्या? वोट यहाँ पर लेंगे, इंडस्ट्री गुजरात में बनेगा, बिहार में कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा, तो यहाँ कहलाई। इससे अच्छा है कि हट जाए। तो किसको देख रहे हैं, कौन आना चाहिए? कोई नया चेहरा आना चाहिए। नीतीश कुमार के अलावा कौन लोग आपको ठीक लग रहा है? जैसे तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, कौन ठीक लग रहा है? प्रशांत किशोर के कोई भी करने के लिए आएंगे तब ना, और न जो आएंगे करबे न करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हो सब वादा करते करते नहीं है? वादा तो करके जाते हैं सब कोई कि हम यह कर देंगे, लेकिन करते हैं कहाँ आगे कोई? फिर उठला जाते हैं कि आज तक यहाँ के कोई चिंता है कि यहाँ के विधायक के
हरिनारायण सिंह 3-4 वर्ष से विधायक हैं, कैसा काम है विधायक का हरिनारायण सिंह का? उन्हीं का विधानसभा में है। कैसा काम है उनका? कोई काम नहीं है, आज तक कोई चिन्ह भी नहीं करता उसको। नहीं आते। अच्छा, उसको कोई चिंता है? नहीं करता है कोई नेता। महात्वर का नाम कोई जानता है नेता कि महात्वर भी है? हर जगह तो कभी आप लोग भी जाते नहीं विधायक जी? कोई मतलब नहीं, हम लोग आते हैं कभी? कोई मतलब नहीं विधायक के यहाँ आने सके। सीधा नीतीश कुमार कौन सा के ये गेम कौन सा खेल रहे हैं आप लोग? हैं? कौन सा गेम चल रहा है? दाला कोट काम में तो यो जरूरी है ना। मनोरंजन जरूरी है, कौन सा चल रहा है गेम? कोट पीस कोर्ट पीस चल रहा हाँ दाला के पकड़ के रखना है। है। सबसे चैंपियन कौन है आप लोगों का प्लेयर? सब वही हैं, देख रहे हैं। ये है क्या? कलकत्ता के सबसे ज्यादा ये जीतते हैं। कलकत्ता से खेलवैया है। कलकत्ता से सीख के आए हैं? तो कलकत्ता में क्या सीख के आए हैं आप? कुछ भी नहीं, ये लोग कह रहे कलकत्ता सीख के आए अलग कुछ। कुछ भी नहीं। तो ये कलकत्ता में बोलने जाएगा हम सुन लेने जाते हैं। ये कलकत्ता में नौकरी करते थे क्या? हैं? क्या काम करते थे वहाँ? कुछ भी नहीं, कलकत्ता में क्या करते कुछ नहीं, थे? अरे कुछ काम धाम करते होंगे। कुछ नहीं। चटकल में बोड़ा भी नहीं रहता, सूती वाला बोड़ा। अभी रिटायर होके यहाँ बैठ के दिन भर यही करवाते हैं। सबसे ज्यादा जीतते यही हैं? हैं? जिंदाबाद है। जीतने के लिए कुछ नहीं ना, इसी मनोरंजन जीतने के लिए कुछ ये पैसा कौड़ी का नहीं। जिंदाबाद है। ममता बनर्जी यहाँ कहाँ लड़ती हैं? हमारा वो है ये सब, कोई और नहीं। वोट कहाँ? कलकत्ता में? यहाँ है आपका? इनका वोट कहाँ पे है? ये है देहतुन ताश के चैंपियन बता रहे हैं आप हो, चुनाव में चैंपियन कौन बनेगा? अरे के बंद को ठिकाना है को। अच्छा, आप लोग का मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा इस बार देख रहे हो? हमारे नहीं के कौ रोजगार है नहीं तो मुग्धा के जेरा माने तो जेरा देबो। ये सरकार बदल जाए और कोई भी बन जाए, ये सरकार कौन बन जाए? कोई के नाम नहीं ले रहे, इनका तो कोई हो गया वही समझिए बहुत है। नौकरी दे वो बने। हैं? हाँ, हम लोग पैसा के जरूरत नहीं है, हमको नौकरी के जरूरत है। हैं? कितना बड़ा रोजगार के लिए बीए तक करा दिए हैं। अब बीए वाला मसला है। क्या हो दीदी, क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? पैसा मिला हमको? नहीं मिला? नहीं। गांव में किसी को पैसा आया? हाँ, सब क्या आया है। आपका आया है? 10,000 पूरा आया है? अकाउंट में आता है पूरा पैसा? हाँ अकाउंट में। जैसे 10,000 रुपए आते हैं तो क्या इस्तेमाल करती हैं आप लोग इसका? कैसे इस्तेमाल? क्या करें, अभी तो पैसे आया है तो कुछ करेंगे, दुकान उकान खोलेंगे, क्या करेंगे। हाँ मुसमाता आए बाल बच्चा के कोई रोजी रोजगार रहते हैं सर, तब होते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। आप लोग क्या चाहती हो? आप लोग अकाउंट में 10,000 रुपए जो आते हैं वो आए या और कोई डिमांड, और कुछ होना चाहिए? ना हमरा एगो लड़का पढ़ल लिखल है, 2 लड़का ना पढ़ल लिखल है, एगो लड़का हमारा छोटका पढ़ल लिखल है। हम वही चाहते हैं, रोजगार खाली चाहते हैं कि कुछ हम रोजगार उतना पढ़ाया लिखाया। 10,000 नहीं चाहिए? 10 थोड़ा इधर आ जाइए, हमारे पास बोलिए, क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? कही कि बाल बच्चा के नौकरी दे देथिन जे ठीक ना है, या 10,000 माँ बाप के दे देथिन, माँ बाप लेके तो बैठल ही आ बाल बच्चा ये आए बीए करके आज सब है जे ऐसे ही बैठल घूरल चला है रोड पर, तो वो अच्छा ना लगा है। माँ बाप के तो स्वार्थ ना हो ले, जिससे बाल बच्चा के पढ़ैलिए लिखैलिए, खेती गृहस्थी करके मजदूरा करके पढ़ा लिखा दिली, बीए करा दिलिए। और वो बाल बच्चा के हम 10,000 रुपया लेके तो दे देथिन कि 10,000 लेके हम मने कि दे दिए हम, तो उसको हम दे दिए। अब बाल बच्चा बीए आए करके और रोड पर चलता है तो नहीं ठीक लगता है। बाल बच्चा को कोई स्वार्थ तो नहीं होता है। कह रहे हैं ना कि जैसे बेटा बेटी है जो बीए करके आइए करके सब बैठल है, कोई रोजगार ना, कोई बिजनेस ना। अब माँ बाप के 10 रुपया सरकार दे दिलखिन है कि जा मने कि समूह के द्वारा कि मने कि रोजगार 10 साल में रोजगारों कौची होते, कुछो नहीं होती, कोई रोजगार नहीं। अखने 10,000 रुपया चाहे 20 रुपया दुकान में खाली एगो पोलिथीन में सामान थी, अब कुछ नहीं थी, कौची थी। अब बेटा बेटी से ढन मनाल चला है, कम से कम नौकरी दे देथिन तो यदि अच्छा रहती ही ना। 3 गो के बीए करा के बैठल ही आए, ओकरा है जो कोई रोजगार दे रहे बेचारा अब तक शादी ब्याह न कर रहे वो रोजगार के चलते। बिना नौकरी शादी भी नहीं होती होगी तो वही ना मैंने कि लड़कन है जो चाह रहे कि हम नौकरी लेके हम शादी करती। बाबू हमरा ना दिलखुन नीतीश 10,000 तो हमरा कौची का नहीं मिले 10,000? नहीं,
हमरा नहीं बोल तुम बूढ़ी हो गया तो नहीं दिलकिन। तो 10,000 किन महिलाओं को मिलता है जो उससे जुड़ी होती हैं? हैं? जो जुड़ल हलथिन ये सबके मिलते हैं। हाँ आप लोग सब लोग जुड़े हो? जुड़ल हलिए तो थोड़ा दिन जरिए हो गए हमरा कोई तकलीफ तो हट गए। तो महिलाओं की हमनी के चाहिए नौकरी की, बाल बच्चा के नौकरी चाहिए। अब हम ही आप क्या करती हैं? हैं? हम खेती गृहस्थी ऐसे ही मजदूर। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? डेट करिए। बच्चे आपके कितने हैं? 3 गो लड़का और 1 गो लड़की। पढ़ाई की थी इन्होंने? बीए। अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्यों चाहिए, एगो तो बाढ़ में खड़ी हुए हैं और एगो है जो बीए पढ़ के अभी तक वो पढ़ ही रहा है कि जब तक हम रोजगार नहीं करेंगे जब तक हम शादी भी नहीं करेंगे। राशन सरकार भेजखिन तब अरबा चार सड़ल का दे देखिन तब सड़ल के खाऊं हमें। अरबा तो आधा खुद ईश्वर देता खुदिया कुले तब खुदिए खामा 2 किलो काटियो लेकिन तब फायदा दे रहलखिन तो सब चीज हमनी के मगर तरह में तो खा जाखिन बाबू। अच्छा नहीं मिलता? नहीं। क्या क्या मिलता है राशन में? गेहूँ चावल मिलता है और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं आप लोग? उधर से बहुत हल्ला आ रहा है। जैसे दीदी लोग कह रही हैं साफ तौर पर कि भाई जो 10,000 रुपये हैं वो सरकार ना दे, जो उनके बच्चे पढ़ाई करके बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले, सरकार इसकी चिंता करे। 10,000 रुपये से कुछ नहीं हो रहा, तो उनको वो पैसे ना मिले उससे उनको दिक्कत नहीं है। कैसा है इस गाँव में काम धाम कैसा है? हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जैसे मुख्यमंत्री गाँव हमने देख लिया, अब आप लोग बगल के गाँव के हैं, तो आप लोगों को भी उस तरह की सुविधाएं मिलती जैसे इस गांव में है? हमारे के तो हिसाब से बढ़िया है। जब मैंने काम के बारे में कह रहे हैं तो काम बिजली आती है? सब करा। बिजली कैसे आती है? हाँ बिजली भी है, ये पानी वगैरह जो नल जल योजना चीज़ है, सब चीज़ है। कल्याण विभाग में 24 घंटा और ये गाँव में 8 घंटा, यही विकास है। अच्छा, यही विकास देख रहे हैं। मतलब कल्याण बीघा में 24 घंटा आती है, बगल गांव में 8 घंटा। उसी फीडर से ये भी जुड़ा हुआ था गांव, इसको गांव वाला मिल करके काट के हटा दिया। अच्छा, तो हम बिजली 8 घंटा हो गया। अच्छा, वही बात जो कहे वही सही बात है। कल्याण विभाग में 24 घंटा और ये गाँव में 8 घंटा। अच्छा, कल्याण विभाग में जो भी विकास हुआ है या पर कल्याण विभाग में हुआ, स्कूल कॉलेज सब स्टेशन थाना ITI सब कल्याण विभाग में। अब मेरे गांव में खाली हम लोग के रोड में ज़मीन ले लिया, आगे को पैसा तक अभी तक नहीं दिया। क्या रोड का जो मुआवजा नहीं मिला है? 1 पैसा नहीं मिला। किसी को तो मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। कोई किसाने का नहीं मिला यहाँ से हुआ तक के। अच्छा, हाँ। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हो जाके? शिकायत किला सका कोई सुनने वाला अधिकारियों से यहाँ के? और वो गाँव के थोड़ा बहुत भी गया, वो गाली गलौज कर दिया मुख्यमंत्री के, तुरंत जही पैसा मिल गया। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री के गांव के लोगों को तुरंत पैसा मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, उनका वोट यहाँ 50% हो जाएगा इस इलेक्शन में, और तो RJD न तो पिक्के के पक्ष में। ऐसे लग रहे हैं प्रशांत किशोर वो जब CM नीतीश कुमार के, नरेंद्र मोदी के, केजरीवाल के, ममता के सलाहकार बन के को मुख्यमंत्री बनाए थे, ये मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। जो बना सकते हैं तो उनको हम लोग बना देते, कम दिक्कत है। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? अरे है तो पार्टी में तो सबसे बड़ा पार्टी के रूप में वही उभरेगा, ये भी क्लियर कह रहे हैं। लेकिन दूसरा नंबर जरूरी प्रशांत किशोर का रहेगा। अच्छा, हम लोग के अनुमान अपना गांव में आपके। और नीतीश कुमार ये तो बगल गांव के नेता हैं आपके। सब हम लोग यहाँ 500 कुछ वोट है टोटल देते थे। अच्छा, देते थे? हाँ, लेकिन खुद इसी के गांव में हमारे के आधा वोट नहीं पड़ता था। अब कुल जो विकास हुआ हम लोग को कुछ नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में? क्या नाम है आपका? उसको हटा दिया, साल नौकरी करके। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? अमरजीत कुमार। क्या करते हैं आप? इसके पहले मैं जॉब में था और जीविका के साथ बंधन कोण नगर काम कर रहा था। उसमें BRP के पद पे मैंने 6 साल कार्य किया और उसके बाद ये लोग मतलब बोला कि फंड का कमी है, इस वजह से हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी हैं जिसको हमने सिखाया है, वो लोग अभी जॉब में है लेकिन हमको नहीं रखा। इसमें बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, जाति, बहुत सारा चीज़ है। जाति का फैक्टर होता है? बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जाति होता है। कैसे कैसे हो समझाइए। हम समझाते हैं।
आप सोच के देखिए कि जीविका से कंसल्टेंट का पोस्ट निकला था, एक ईबीसी का पोस्ट था, एक एससी का पोस्ट था, एक बीसी का पोस्ट था। सब लोग फॉर्म भरा, योग्यता और अनुभव के अनुसार उसमें जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया। मात्र 12 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें मैं भी था। इंटरव्यू में जब गए तो 8 लड़के थे। 8 लड़का में वहाँ पे देखा तो सिर्फ एससी में एक हम थे, एक सीट मेरा था। वहाँ पे हमको ये बोल करके मतलब सीट को खाली छोड़ दिया गया कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला। अब बताइए कि जो 7 साल अनुभव, उसी प्रोजेक्ट का अनुभव है उसके पास, फिर अयोग्य कैसे हो गया। उसके बाद वो बैकलॉग वैकेंसी था, इसके मतलब है कि एससी का सीट पिछले साल भी खाली छोड़ दिया गया था, इस बार भी खाली छोड़ दिया गया। तो ये जाति नहीं है तो क्या है, बताइए हमको, समझाइए आप मास कम्युनिकेशन करके आप इतना बड़ा मतलब अथी कर रहे हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं, तो ये जाति नहीं है। क्यों एससी का सीट खाली छूट गया, ये आपने पूछा? हमने जाके पूछा, एचआर से बात किया, बोला कि योग्य व्यक्ति नहीं मिला इसलिए सीट खाली रह गया। किस विभाग की बात कर रहे हैं? जीविका BRLPS, बिहार सरकार का ये प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी सरकार उसी पे बहुत बड़ा एकदम मतलब अथी कर रहा है कि हमने जीविका से इतना रोजगार दिया, ये कर दिया, 10-10 हज़ार महिला को रोजगार दे रहे हैं ना। काम हो रही है, ऐसा बात नहीं है, नो डाउट की काम नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे कैसे दलित पिछड़ा को बाहर किया जाता है ना, ये पूरा एकदम उसमें भरा हुआ है। नहीं तो आप देख लीजिए ना। और आपके इंचार्ज कौन, अधिकारी कौन थे मेन? अधिकारी तो अभी हिमांशु शर्मा है, सीईओ है, एडिशनल सीईओ अभिलाषा शर्मा है। तो हिमांशु शर्मा, अभिलाषा शर्मा जो कि सीईओ हैं यहाँ के, हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए जो इनका सवाल है कि क्या वाकई इनको जाति के आधार पर बाहर किया गया। ये जो दावा कर रहे हैं कि भाई वो पोस्ट 2 बार से नहीं भरी जा रही है, एससी कैटेगरी की वैकेंसी था, एससी कैटेगरी का है, और इस बार भी खाली छोड़ दिया गया। और एक चीज़ बताते हैं, जीविका निधि एक बैंक भी जीविका बैंक खोलेगी, ठीक है, तो उसमें आरक्षण लागू नहीं हुआ है। 6 तरह का पोस्ट है, एससी का 15% आरक्षण है, उसके हिसाब से कम 1 सीट होना चाहिए। ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसके हिसाब से कम 2 पोस्ट होना चाहिए। तो फिर इसमें क्यों नहीं पोस्ट आ रहा है, क्यों दलित पिछड़ों को हकमारी किया जा रहा है। अभी क्या कर रहे हैं आप? हम अभी बेरोजगार हैं। कोई प्रयास किया और कहीं प्रयास कर रहे हैं तो वहीं फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है। काम करेगी दलित पिछड़ों के लिए सरकार, है ना। योजना किसके लिए है? सतत जीविकोपार्जन योजना, जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें अत्यंत गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है, उसमें अनुदान है। और दलित पिछड़ा के लिए काम कर रही है, उसमें एकदम अथी है, नेसेसरी है कि SC ST को ही ज़्यादा भागीदारी देना है, लेकिन SC ST का स्टाफ नहीं चाहिए। कौन रोक रहा है, कौन लोग हैं वो लोग? तो आप जान रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो ऊपर में लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग, तो वही लोग रोक रहे हैं ना। चिंता की बात है, और ये जो आरोप है वाकई बहुत गंभीर है। करके मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आपके शासनकाल में दलित पिछड़ों का हकमारी किया जा रहा है, आप इस पे एकदम ध्यान दीजिए। सख्त जरूरत है। गांव के नीतीश कुमार, हाँ बगल के हैं, लेकिन मौका मिल रहा है कहाँ बात करने का। आते हैं 3 बार, साल में 3 बार आते हैं, लेकिन हमारे बात कहाँ सुन रहे हैं। और हमारा भी नेता आप सोच लीजिए कि रिजर्वेशन से हमारे देश में 131 को सांसद और विधायक हैं जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन सब दलाल हैं, सब कुर्सी के दलाल हैं। उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए, हमारा समाज का कौन हक खा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पता ही नहीं है, कान तक भनक नहीं है। आप कह रहे हैं आपके समाज से भी जो लोग नेता बनते हैं, चिराग पासवान हो गया, जीतन राम मांझी हो गया, चाहे जो भी 131 को सब सांसद विधायक जो भी है ना, सबको हम चैलेंज करते हैं और सबको कहते हैं कि आके हमसे बात करे, हम उसको आईना की तरह दिखाएंगे कि तुम्हारे समाज को कहाँ कहाँ हक मारा जा रहा है। आवाज नहीं उठाते वो लोग? कोई नहीं आवाज उठाते हैं, सब अपना कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जैसा समाज है, पासवान समाज चाहे जो भी मांझी समाज रहे, बेचारा जाति के नाम पर वोट दे देता है। क्यों देता जाति के नाम पर वोट? क्या करें, मजबूरी है। क्या आपको देंगे? आप भी तो वही कर रहे हैं। है कौन, किसको चुने? जिसको हम चुनते हैं हमको वही ढूंढता है। मगर जो समाज से निकले लोग हैं उनके प्रति भी शिकायत होनी चाहिए ना भाई, कि आप जब आपको हमने साथ दिया, आपको हमने चले जाति के नाम पे वोट दिया, इसलिए दिया कि आप हमारी चिंता करेंगे। सिंपल सी एक चीज समझिए,
हमारे लोग जो हैं बैठे हुए सत्ता में हैं, सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। विपक्ष में रहते हैं तब तो उनको दर्द होता है क्योंकि उसको कुर्सी नहीं है नीचे, लेकिन जैसा ही सत्ता में जाते हैं तो उसको बस मलाई मिल रहा है, अपना हो गया, कहानी ख़त्म। तो बदलाव कैसे होगी कि ऐसे जो लोग हैं जो चुन लिए जाते हैं तो सिस्टम कैसे बदलेगा फिर? यार सिस्टम तभी तक हक कैसे पहुंचेगा फिर? हम लोगों तक हक तभी बदलेगा जब सारे चीज़ में रिजर्वेशन लागू होगा और एकदम पारदर्शिता के साथ, चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो। आज मीडिया को ही उठा लीजिए, आप मीडिया माइक लेकर घूम रहे हैं, आपकी भी जाति पूछेंगे तो आप ही वही बताइएगा कि हम तो भाई हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, आपके माइक पे बोल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देख लीजिए कितने SC ST OBC का प्रेजेंटेशन है, क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। जुडिशरी में देख लीजिए तो वहीं से तय होता है कि हमारा समाज को क्या मिलेगा। समाज को बदलने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा, चपरासी से नहीं होगा। और अधिकारी बनने के लिए ना आपको बहुत सारा रोकने का हर सिस्टम लगा हुआ है, अधिकारी नहीं बनने देता है। दलित पिछड़ा को इतना नौकरी आसानी से कर लेता है इसलिए कि रिजर्व सीट है, समझे। लेकिन वहाँ भी जाकर की नौकरी में तो आरक्षण है ना, तो कितना मुश्किलें हो रही है, वो सब एकदम दिख रहा है धरातल पे। सबसे ज़्यादा जो है ना रास्ता हटाने का वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो है ना वो बिल्कुल, अरे भाई हमको मन में क्या है आप जान रहे हैं, आप नहीं ना जान रहे हैं। जबकि मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, वेरी गुड। जो पैनल में 5 लोग थे ना वेरी गुड बोले थे मेरा आंसर सुन के, उसके बाद मेरा नहीं हुआ और सीट खाली छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ा एकदम अथी है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि हमारा जाति का है तो उसको पूछेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, हमारा जाति का नहीं तो उसको पूछेंगे अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ये भी तो जातिवाद है ना। चलिए, बारिश होने वाली है, जो इनके आरोप हैं वो गंभीर है। मुझे लगता है कि उन पर सरकार को भी और जो संबंधित अधिकारी हैं नालंदा ज़िले के, बिहार सरकार के, उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी हम लगातार अपनी यात्रा करते रहेंगे, ऐसे मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच।